हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम एक्सप्रेस। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की तरफ से हमें 300 से प्लस पदों के लिए यहाँ पर क्या वैकेंसीज देखने को मिल रही है। आज हम इसके बारे में क्या डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। बेसिकली एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ये भी गवर्नमेंट्स ऑफ इंडिया के अंडर ही आता है और एक ये मिनीरत्न कंपनी है। यहाँ पे हम बात करें बेसिकली पीएसयू जो कंपनी है वो उसके अंतर्गत आती है ये। यहाँ पर हम जो वैकेंसी देखने को मिल रही है वो जूनियर एग्जीक्यूटिव एयर ट्रैफिक कंट्रोल के लिए है। टोटल वैकेंसी की हम बात करें यहाँ पर 309 वैकेंसी है, जिसमें से अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 125 वैकेंसी देखने को मिल रही है हमें। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 30, ओबीसी नॉन क्रिमिलियर के लिए 72 वैकेंसी, एससी कैटेगरी के लिए 55 और एसटी कैटेगरी के लिए 27 वैकेंसी। और वहीं यहाँ पे पीडब्ल्यूडी पर्सन विथ डिसेबिलिटी वाला या पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी है, उनके लिए हमें सी सेक्शन में 7 वैकेंसी यहाँ पे देखने को मिल रही है। अब जो सी सेक्शन है बेसिकली ये अलग अलग कैटेगराइज को यहाँ पे मार्क करता है, उसके लिए हम अलग से डिटेल में देखेंगे कि कौन से पैराग्राफ के अंतर्गत ये आता है सी सेक्शन। सी सेक्शन अगर बेसिकली देखा जाए तो जिसके साथ में माना एसिड अटैक हुआ है या जानबूझ के ऐसा जिसको एसिड डाल के ना प्रॉब्लम क्रिएट की गई है तो सी सेक्शन उसके अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर हमें क्या वैकेंसीज देखने को मिल रही है सी सेक्शन में। एजुकेशनल हम क्वालिफिकेशंस की बात करें जूनियर एयर ट्रैफिक के लिए आपके पास में फुल टाइम रेगुलर बैचलर डिग्री होना चाहिए ऑफ 3 इयर्स की इन बीएससी में विथ फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स साथ में हो, या फिर आपने रेगुलर बेसिस पर बैचलर डिग्री किया हो इंजीनियरिंग में किसी भी डिसिप्लिन्स में जिसमें फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स शुड बी सब्जेक्ट इन एनी वन ऑफ द सेमेस्टर करिकुलम्स। तो जिसमें फिजिक्स और केमिस्ट्री क्या है किसी भी जो मैथमेटिक्स है वो इंक्लूड रहा हुआ हो, ये मैंडेटरी है यहाँ पर। साथ ही साथ कैंडिडेट शैल हैव द मिनिमम proficiency in both spoken and written English of the level 10 to 12 standard. The candidate shall have passed English as one of the subject in 10th या 12th स्टैंडर्ड। इसमें एक और क्राइटेरिया है, मिनिमम आपको 10+2 मतलब 10वीं या 12वीं लेवल की इंग्लिश बोलना और लिखना दोनों आना चाहिए, या फिर आपने एक कंडीशन और है इसमें, जब स्कूल में आप स्टडी कर रहे हो तो इंग्लिश में आपने मिनिमम फर्स्ट डिवीजन के साथ में यहाँ पे पास किया हुआ हो। ये कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट है इस फॉर्म को फिल करने के लिए जो आपको फुलफिल करनी होगी, ठीक है। साथ ही साथ अगर आप डिग्री कैटेगरी के कैंडिडेट हैं तो आपको मिनिमम है ना, जैसे कि एक चीज इन्होंने फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड डीम्ड यूनिवर्सिटी फ्रॉम द अपेक्स इंस्टीट्यूशंस आईआईटी, आईआईएम्स, एक्सएलआई, टीएसआई रिकॉग्नाइज्ड बाय द गवर्नमेंट्स ऑफ इंडिया, या फिर परसेंटेज ऑफ द मार्क्स पास मार्क्स इक्विवेलेंट फॉर द बैचलर डिग्री के होने चाहिए आपके। कैंडिडेट हैविंग बीई, बीटेक, बीएससी डिग्री आर अलाउड टू अप्लाई। तो बेसिकली आपके पास में बैचलर्स डिग्री होना चाहिए इस पोस्ट को अप्लाई करने के लिए। आगे हम इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स इनका देखते हैं जो एज लिमिट के बारे में है। एज लिमिट की हम बात करते हैं यहाँ पर, तो मैक्सिमम जो एज लिमिट है वो 27 ईयर्स की होना चाहिए मैक्सिमम। अगर इसके बियॉन्ड है देन आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है। वहीं अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं लाइक ओबीसी अगर कैटेगरी से आते हैं आप, या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से आते हैं, तो यहाँ पर आपको 3 इयर्स का एज रिलैक्सेशन का बेनिफिट्स मिलेगा एज पर गवर्नमेंट्स ऑफ इंडिया के रूल्स के अकॉर्डिंग। वहीं अगर आप एससी या एसटी कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं तो यहाँ पर 5 इयर्स का एज रिलैक्सेशन का बेनिफिट्स यहाँ पे देखने को मिलेगा। और जो एज रिलैक्सेशन है बेसिकली वो 24/5/2025 के हिसाब से इंक्लूड होगा, ठीक है। उसी के हिसाब से सारी चीज़ें काउंट की जाएगी। इम्पोर्टेंट डेट में अगर हम यहाँ पर बात करते हैं कि फॉर्म फिल होना जो बेसिकली है वो 25/4/2025 से फॉर्म फिल होना स्टार्ट होंगे। तो इम्पोर्टेंट डेट की जैसे हम डिस्कस कर रहे थे यहाँ पे 25/4/2025 से एप्लीकेशन इसकी ओपन हो जाएगी। एप्लीकेशन में आपको फॉर्म फिल करने के लिए एयरपोर्ट ऑफ अथॉरिटी की इंडिया की वेबसाइट पर आपको आना है। यहाँ पर आकर आपको कैरियर वाले सेक्शन पे जाना है। कैरियर वाले सेक्शन पे आप जाके यहाँ से डिटेल फॉर्म फिल कर सकते हैं।
और मेरी एक रिकमेंडेशन रहेगी, जब भी आप फॉर्म फिल कर रहे हैं, फॉर्म फिल करने जा रहे हैं, तो उसके पहले एटलीस्ट एक बार आप डिटेल नोटिफिकेशन को स्टडी जरूर कर लें, या फिर इस वीडियो को 1 से 2 बार अच्छे से देख लें, क्योंकि यहाँ पे आपकी सारी जो रिक्वायरमेंट है, बेसिक रिक्वायरमेंट, वो फुलफिल की जाएगी, सो दैट लास्ट टाइम पे आपको कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट ना हो, फॉर्म फिल करने में दिक्कत ना आए। क्लोजिंग डेट की हम यहाँ पे बात करते हैं, जो 24/5/2025 इसकी लास्ट डेट हमें देखने को मिल रही है। तो लास्ट डेट के पहले पहले आप इसको फॉर्म को फिल कर देना, वैसे भी अभी काफ़ी टाइम है। अब हम आगे बात करते हैं एग्ज़ाम की। अब एग्ज़ाम कब कंडक्ट होगा? बेसिकली अगर मैं यहाँ पे बात करूँ सीबीटी के लिए, सीबीटी मतलब कि कंप्यूटर बेस्ड जो टेस्ट होते हैं, जो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया कंडक्ट कराएगी, इसके लिए कोई ऐसी अभी इन्होंने ऑफिशियली डेट अनाउंस नहीं की हुई है कि इस डेट में एग्ज़ाम कंडक्ट होगा। हाँ, लेकिन जैसे ही लास्ट डेट क्लोज हो जाएगी तो आपको रेगुलर बेसिस पर अपडेटेड होना है। इनकी वेबसाइट पर आप रेगुलरली चेक करते रहें कि सीबीटी का एग्ज़ाम कब होने वाला है। वैसे आपके पास ऑफिशियली मैसेज और मेल्स दोनों आ जाएंगे, बट फिर भी कभी कभी ऐसा हो जाता है सर्वर इशू के कारण मेल या मैसेजेस नहीं आ पाते हैं, तो आपको रेगुलर बेसिस पर इनकी वेबसाइट को चेक करते रहना है। अब आगे हम यहाँ पे सैलरी की और बात कर लेते हैं। तो पे स्केल्स की अगर हम यहाँ पे बात करें, जूनियर एग्जीक्यूटिव के लिए जो सैलरी है वो 40,000 रुपये से लेकर 1,40,000 रुपये पर मंथ तक यहाँ पे इवन लेवल के हिसाब से सैलरी देखने को मिलेगी। इसके साथ साथ इसमें एडिशनली बेसिक पे के अलावा डीए होगा, पर्क होगा 35% का, और एचआरए होगा, और इसके अलावा जो अदर फैसिलिटीज़ है, जैसे सीपीए है, सीपीएफ ग्रेजुएटी है, सोशल सिक्योरिटी स्कीम, मेडिकल बेनिफिट्स, और भी जो गवर्नमेंट्स ऑफ इंडिया के हिसाब से बेनिफिट्स मिल सकते हैं, वो सारे के सारे बेनिफिट्स आपको देखने को यहाँ पर क्या मिलेंगे। ओवरऑल हम सीटीसी की बात करें, यहाँ पर मिनिमम जो आपका सीटीसी है वो 13 लाख रुपए पर एनम के हिसाब से होने वाला है। तो सैलरी भी काफ़ी अच्छी है और एग्ज़ाम भी बहुत ईजी आता है। तो बिना देर करे फॉर्म फिल करके प्रिपरेशन चालू कर दें और एग्ज़ाम भी इजी तरीके से निकल ही जाएगा। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन की अगर हम यहाँ पे बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर जैसे कि आप ओबीसी कैटेगरी से हैं तो आपके पास में कास्ट सर्टिफिकेट्स होना चाहिए। मतलब आप किसी भी कैटेगरी, जैसे कि लाइक एससी, एसटी, ओबीसी या फिर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हैं तो आपको क्या है, कास्ट सर्टिफिकेट्स यहाँ पे प्रोवाइड करना होगा। बाकी और ज़्यादा कुछ डिटेल में इन्होंने इतना मेंशन नहीं किया हुआ है। अब आगे हम बढ़ते हैं तो यहाँ पे देख लेते हैं एप्लीकेशन फ़ीस क्या होने वाली है, क्योंकि इम्पोर्टेंट एज तो हम यहाँ पे देख चुके हैं, इम्पोर्टेंट डेट देख चुके हैं, तो हम फीस की और बात कर लेते हैं। जो अनरिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट हैं उनके लिए जो एप्लीकेशन फ़ीस है यहाँ पर 1,000 रुपीज़ देखने को मिलेगी। इसमें जीएसटी इंक्लूडेड है, और नॉट ओनली अनरिजर्व कैटेगरी, इसमें ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट्स भी इंक्लूडेड हो जाएंगे, और साथ ही साथ ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के जो कैंडिडेट हैं उन सभी को 1,000 रुपीज़ एप्लीकेशन फ़ीस पे करनी होगी। वहीं अगर आप है ना एससी, एसटी या फिर पर्सन विथ डिसएबिलिटी कैटेगरी से अगर बिलोंग करते हैं तो आपको एप्लीकेशन फीस नहीं देनी है, आप फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर्म फिल कर सकते हैं, ठीक है। या फीमेल भी हैं तो उनको भी कोई एप्लीकेशन फीस नहीं देनी है यहाँ पर। और बाकी आपको ऑनलाइन पेमेंट मोड से ही एप्लीकेशन मतलब पेमेंट करनी होगी, चाहे आप उसके लिए डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई, नेट बैंकिंग, जो भी आपको कन्वीनियंट लगे आप उसके थ्रू यहाँ पे क्या पेमेंट्स कर सकते हैं। बाकी आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट विजिट कर सकते हैं और भी इन्फॉर्मेशन के लिए। तो होपफुली आज की वीडियो जो है वो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होगी आपके लिए। हाँ, एक चीज़ और है, जो सीबीटी आपका कंडक्ट होगा, ठीक है, बेसिकली उसमें जो यहाँ हम कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट की अगर हम बात करते हैं तो 2 मोड पे एग्ज़ाम होगा इसका, हिंदी एंड इंग्लिश पे ही होगा। तो एग्ज़ाम भी काफ़ी इजी तरीके से होने वाला है, और डिटेल सिलेबस के लिए हम क्या है कि एक अलग से वीडियो अपलोड हो जाएगा जहाँ पे आपको क्या सेक्शन वाइज यहाँ पे डिटेल मिल जाएगी कि कौन कौन से पैरामीटर्स के हिसाब से एग्जाम पे क्वेश्चंस बनेंगे, कितने मार्क्स के बनेंगे, ठीक है। बाकी आप ऑल इंडिया लेवल की सभी तरीके की जॉब अपडेट्स के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही आप बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे क्या हो कोई भी नोटिफिकेशन आपसे क्या मिस ना हो पाए। तो आज का सेशन हम यहीं पर क्लोज करते हैं। शाइनिंग ऑफ दिस सेशन, थैंक यू।